नमो आदर्श बुद्धाय। सबका नाम बताए। संघ के आदर्श अनुसार मुझे थोड़ा संक्षिप्त कॉन्सेप्ट के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है। तो जैसा कि आज पता है कि महिला विशेष दिन है और संघ के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेज होता है, क्योंकि ये 3 डेज ही होता है। तो 10, 20 और 30 तारीख को, तो टुडे इज 30th। तो महिला विशेष में हम इतना बताना चाहते हैं कि संघ को, संघ का कॉन्सेप्ट क्या है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग नए जुड़े हों, पुराने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि संघ कोई नया नहीं है, बुद्ध काल से ही चला आ रहा है और हम अपने पथ से भटक गए थे। हमें बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था कि आपको बुद्धिज्म की शरण में जाना है, उसी से ही आप एक सम्माननीय जीवन बिता सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करके और अंत भी अच्छा पा सकते हैं। तो हम हिंदू आइडियोलॉजी में काफी सालों तक जीते रहे, अपमानित होते रहे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उस चीज को नहीं छोड़ना चाहते। अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बातों को नहीं मानते हैं। अपनी आदतों में, आचरण में हम बाबा साहब को नहीं उतारना चाहते। हम चाहते हैं कि सिर्फ अम्बेडकर जयंती मना लें, जयंती भी थोड़ा बहुत मना लेते हैं, लेकिन उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। तो जिस तरफ बाबा साहब ने इशारा किया था, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करिए, आरती उतारिए या मुझे भगवान की तरह पूजिए। ये खुल गया। मेरे बताए हुए रास्तों पर जरूर चलिए। तो बाबा साहब के द्वारा दिया गया संघ, जो आज संघ जो चल रहा है, इसकी जरूरत फिर से क्यों पड़ी? क्योंकि हम भूल चुके थे कि बाबा साहब हमें क्या देना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। इसकी भी एक रिसर्च तो पुरानी है, लेकिन कहे री रिसर्च हुई है और फिर से हमें एक, हम जो पथ भ्रष्ट हो गए थे, तो फिर से हमें वो पथ मिला है। और मोटिव, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने लोगों को जोड़ना। SC ST OBC संघ की मुहिम यही है कि हम तीनों वर्ग के लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि ये तीनों ही वर्ग, अगर हम मनुस्मृति के अकॉर्डिंग आए तो ये सभी शूद्रों में ही आते हैं। कोई अपने आप को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। तो तीनों को ही समय की मांग है कि संघ की शरण में नहीं आए तो शायद हमारा अस्तित्व खतरे में है और खत्म भी हो सकता है। हमारे दिए हुए संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, छिन रहे हैं, धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं। जॉब मिल नहीं रही लोगों को, क्योंकि इकोनॉमिकल अगर हम स्ट्रांग होंगे तो हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। हम स्टडीज और एक एजुकेशन लेवल पर बहुत हाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने वो आइडियोलॉजी को नहीं अपनाया और आज भी हम हिंदू आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जीते रहे और सिर्फ कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। हम खुद को धोखा दे रहे हैं। संघ की मुहिम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना कि ये जो मुहिम चलाई गई है, इससे जोड़ना है। जैसा कि आगे लोग बताएंगे आपको, इनके संघ के अंदर रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम और कानून है जिससे संघ चलेगा। तो इसमें डाउट का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है कि हम इसमें ये है क्या, ये कहाँ से आ गया। जब मीटिंग्स होती हैं तो बोला जाता है ये संघ कहाँ से आ गया। आपने अगर पढ़ा होगा या जब हम लोग बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो थोड़ा सा बैक में जाएंगे और हम अपनी चीजों को रिमाइंड करेंगे। तो संघ तो जुड़ा ही हुआ था, लेकिन हमने ही उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो नीड है
और महिलाओं को सबसे ज्यादा संघ में जुड़ना है। तो एक तो नए वाले का मैं कॉन्सेप्ट इसलिए हटाना चाहती हूँ लोग की बिल्कुल भी भ्रमित होना नहीं है कि ये क्या नई चीज आ गई और इतने संगठन चल रहे थे, अब ये और एक और मुहिम आ गई और अब ये भी लोग ऐसे ही होंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन किसी भी आइडियोलॉजी को पहले उसकी फाउंडेशंस पे जाना कि उद्देश्य क्या है इस चीज का। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों बन रहा है, ये क्यों जोड़े जा रहे हैं लोग और किस लिए जोड़े जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया है कि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे लोग फला सिटी में कितने लोग रह रहे हैं। हम अपनी सिटी की एनालाइज करें तो सब इतने बिजी हैं, किसी को नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, मुझे नहीं पता कि ये किस उससे रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा अपने आप को हाइड भी करके रहते हैं और बताते नहीं है। जब लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो चुका है विद द पीपल का कि हम इंटरनेशनल लेवल से भी लोगों को बात कर रहे हैं, वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक ग्रेट कॉन्सेप्ट है जो बाबा साहब के द्वारा चलाई गई मुहिम है और जिससे हमें सिर्फ कनेक्ट होना, कोई पे नहीं करना, इकोनॉमिकली आपको कुछ देना नहीं है, सिर्फ जो फिजिकल मीटिंग होती है उसमें आपको खुद का अपना खर्चा देना है और बस वहां ज्वाइन होना है। तो इसलिए मुहिम से जुड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी मुहिम को चलाने के लिए महिलाओं की भागीदारी 100% होनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूं और हमारा संवैधानिक भी ये कहता है कि जिस चीज में महिलाएं पार्टिसिपेटेड होंगी, महिलाएं जागरूक होंगी, जितना जागरूक महिलाएं होंगी वो चीज उतनी दूर तक जाएगी। तो कहते हैं कि सभी लोग जानते हैं इस बात को कि कोई छोटी सी भी बात हो महिलाओं को बता दी जाए तो वो बहुत आगे तक पहुंच जाती है, मीडिया की कोई जरूरत नहीं है, वो स्प्रेड हो जाएगी पूरी तरह से। तो इसी बात को मैं यहाँ कनेक्ट करके कहना चाहती हूँ कि जब हमारी महिलाओं को पता चलेगा कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, बना हुआ प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, बहुत सी जगह महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, यहाँ पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला या हाउस मेकर घर वाली महिलाएं भी जो अपना घर को संभाल रही हैं, वो महिलाएं भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बोल सकती हैं, समझ सकती हैं और बच्चों को समझा सकती हैं। देखिए पुरुष वर्ग के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, थोड़े बिजी होते हैं। अगर महिलाएं हाउस मेकर हैं, घर में ही हैं, तो वो जैसे संस्कार बच्चों के अंदर डालेंगे, बुद्धिज्म से इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने बच्चों को, पहले तो उन्हें खुद पता हो कि बुद्धिज्म माने है क्या, क्यों हम बाबा साहब को माने, और फिर उसके साथ ही इशारा उंगली जो बाबा साहब की है वो एक राह दिखा रही है हमको, एक सम्माननीय रास्ता दे रही है कि आपको वहां जाना है, इधर उधर पथ भ्रष्ट नहीं होना है। तो ये कि ये महिला अपने बच्चों को इजीली बता सकती है, उनके आचरण में ला सकती है, उनको बचपन से फीड करा सकती है। जब बच्चा बचपन से देखेगा कि उसकी माँ क्या कर रही है, बच्चा उसको ही कॉपी करता है 100%। पापा शाम को आते हैं, माँ दिन भर रहती है साथ में, तो माँ को क्या देना है, अपने बच्चे को क्या परोसना है, क्या खिलाना है, सिर्फ फूड की नीड ही पूरी नहीं करनी है। अगर बच्चे को आधी अधूरी जानकारी मिली तो बच्चा पथ भ्रष्ट हो जाएगा, अपनी जिंदगी कहे कि बर्बाद कर लेगा या गुलामी की तरफ चला जाएगा और जाने क्या क्या। तो ये माँ ही क्लियर करा सकती है कि बेटा हमारा, जब कहते हैं बाबा साहब ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो जल्दी ही नष्ट कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। आज की युवा पीढ़ी हमारे पोर्टल पर जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस मुहिम में भले आपकी माँ को नॉलेज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन आपको इतना अच्छा पोर्टल मिला, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आपको ढेरों लोग बाबा साहब के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, क्यों जुड़ना है, किस लिए जुड़ना है, क्यों क्रांति रेवोल्यूशन लाना है देश के अंदर, तो ये चीज आप जुड़ेगी तब समझ में आएगा। तो माँ दे रही है, अच्छी बात है, माँ को नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर
आप पोर्टल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे इतने इंटेलिजेंट लोग जुड़े हुए हैं पोर्टल में, इंटरनेशनल लेवल से लोग जुड़े हुए हैं, अपने विचारों को रखते हैं और धम्म पर चर्चा करते हैं। धम्म क्या है, बाबा साहब क्या है, बाबा साहब क्या कहना चाहते थे, ये आपको आम घरों में नहीं मिलेगा सुनने को। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है यूथ के लिए कि आपको इतनी सारा हिस्ट्री सुनने को मिलेगी जो आपने आपके फादर मदर भी नहीं जानते होंगे। तो यूथ से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के कनेक्ट हो, जुड़े और जाने कि धम्म क्या है, धम्म पर चर्चा क्यों की जाती है, क्यों बाबा साहब हमको बोल के गए कि हमें इसी धम्म में ही सम्मान मिलेगा, हमें इसी में ही साइंटिफिक तरीके से अपने बच्चों को समझाना है। बच्चे कहीं हिंदी आइडियोलॉजी में फंस के अपनी लाइफ को खराब ना कर लें, क्योंकि वहां वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा उनको। वो जिस तबके में आते थे वहीं रह के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमें आगे बढ़ के चीजों को जानना है, जानकारी हासिल करनी है। महिलाएं जितना जुड़ेंगी उनको नई नई जानकारी मिलेगी, नई नई कॉन्सेप्ट। और फियर सबसे बड़ी बात है, आपके दिमाग में जो डर है, धर्म का जो डर बैठाया गया था, धर्म जो है सिर्फ भय से चल रहा है। अगर डर खत्म कर दिया जाए तो धर्म उसी दिन नष्ट हो जाएगा। तो ये पावर भी आपको ये पोर्टल दे रहा है। जब आप देखेंगे कि इतने सारे लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद को खत्म कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक पर्सन थे, वो अपने घर के ऊपर उन्होंने कुछ देवी देवताओं के लगा रखे होंगे सिंबल्स, और उनको खुद ही मतलब उनके टूल से हटा रहे थे, छेड़ी हथौड़े वगैरह से उसको तोड़ तोड़ के हटा रहे। तो ग्रेट रेवोल्यूशन मतलब क्रांति दिख रही है कि हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है। तो ये अंधविश्वास, डर जब औरतों के अंदर से खत्म हो जाएगा तो 100% हम जीतेंगे, जुड़ेंगे भी और जीतेंगे। क्योंकि महिलाएं ही तो, आधा धर्म तो महिलाएं चला रही हैं इनका, हिंदू धर्म को। सारे 30 त्योहार जितने भी हैं एक के बाद एक आते जाते हैं और उनको दुनिया भर का आप खर्च करते हैं कि बच्चे हम मान रहे हैं, चाहे करवा चौथ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे और भी इनके जितने भी लाइन से लगे रहते हैं, कि आपका पैसा इकट्ठा ना हो पाए, दिन प्रतिदिन खत्म हो। कैसे खत्म करना है, हम उसे अपने बच्चों पे यूटिलाइज ना कर पाए, उनको अच्छी एजुकेशन ना दे पाए, लेकिन हर रोज एक नया त्योहार बन के खड़ा हो जाता है और उन पर हम खर्च करें, क्योंकि हम भय से डरे हुए हैं, अंदर से इतने साइंटिफिक तो है नहीं। तो ये सोचिए क्यों हम क्यों माने और क्यों करें, और किसने कहा था कि ऐसा मानने के लिए करा जाए। अभी इनका करवा चौथ का व्रत, फिर आहोई अष्टमी का व्रत, मतलब सारे परिवार का ठेका लेडीज ने ले रखा है। लेडीज का ठेका किसी ने नहीं ले रखा एक्चुअली, है ना। वो मर जाए, चाहे पैदा होते ही खत्म हो जाए, मिड एज में चली जाए, उससे ओल्ड एज में चली जाए, कोई फर्क नहीं है, उसके लिए कोई व्रत नहीं रख रहा, कोई उपवास नहीं रख रहा। तो लेडीजों को थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा कि अंधी दौड़ में भागते ही नहीं जाना है। सोचना है, समझना है कि हमें क्यों ऐसा करना है, क्यों कर रहे हैं, हम क्यों करते आए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज कर रहे थे, हमारी माओ ने करा था तो अब हम भी उसको फॉलो करेंगे। नो, यहाँ नया यूथ उसको सोचना पड़ेगा कि अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब की मूर्ति के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब को ब्रेन में रखना है और बुद्धिज्म को आचरण में उतारना है, तो निश्चित ही आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी। और संघ बहुत तेजी से इस चीज को आगे बढ़ाता जा रहा है, इतने अच्छे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और आपको नई नई चीजें सुनने के लिए मिल रही हैं। तो मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें। आडंबर बात, पहले जुड़ जाएं, एकदम से उनको ऐसा साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं कुछ कि एकदम से आप किसी से बोलेंगे कि ये बंद कर दो मानना, ये देवी देवता खत्म कर दो, ये बेकार है, ये गाली गलौज और इस तरह के अब्यूजी लैंग्वेज उनके लिए हम यूज करेंगे तो नहीं, फिर हमारा रास्ता गलत हो जाएगा। हमें किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जब हमारी कहें किसी की शॉर्ट लाइन है और उसके पैरेलल में हमने एक स्ट्रॉन्ग लाइन खींच दी, तो वो जो छोटी लाइन है वो अपने आप ही क्लीन हो जाएगी, हट जाएगी। तो हमको यही करना है।
कि किसी को क्रिटिसाइज ना करके हमें अपने धम्म को इतना आगे बढ़ाना है कि लोग खुद नतमस्तक हो जाएं। बुद्ध को कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं बुद्ध हूं, लोग खुद ही उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो हम तो उस धम्म से बिलोंग करते हैं जो हम भूल चुके थे और जो हमें आचरण में लाना पड़ेगा। नए यूथ को हर चीज को रिमाइंड कराना पड़ेगा। जानते आप हैं, संघी आप हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन बस हिंदू आइडियोलॉजी दिमाग पर इतनी हावी हो गई कि आप हैं नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलोअप करते जा रहे हैं। आप हिंदू है नहीं, फिर भी फॉलोअप करते जा रहे हैं, ये मानते नहीं है आपको हिंदू, ठीक है? तो क्यों आप बनने को तैयार हैं हिंदू? हिंदू नाम का शब्द ही अपने उससे हटा दीजिए, ठीक है? कि आप हिंदू थोड़े ही हैं। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो हिंदू तो आप उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन आप बाबा साहब को मानना शुरू करे थे। तो या तो एक चीज पकड़ लीजिए, या तो बाबा साहब को मानिए या अपने आप को जूते, मुझे ऐसा लैंग्वेज बोलनी नहीं चाहिए, आई थिंक सो, लेकिन मतलब हम अपने आप को अगर अपने आप को डाउन करना है, इनके सामने नीचा दिखाना है, तो हिंदू बने रहिए। और अगर आपको बुद्धिज्म की लाइट अपने अंदर उतारनी है तो आपके अंदर इतना प्रकाश आ जाएगा कि ये आंधियां तो अपने आप ही अलग हट जाएंगी, दूर हट जाएंगी। तो थोड़ी सी हिम्मत, जागरूकता की जरूरत है, महिलाओं को जुड़ने की जरूरत है। 10, 20, 30 को ये जो मीटिंग्स रखी जाती है महिलाओं की, उनके अंदर से हेजिटेशन खत्म करने के लिए, कोई हिचकिचाहट है, कुछ भी है, वो खत्म करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ये मीटिंग्स रखी गई है। और महिलाओं को कहीं वो नहीं मिलता, कहें कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बोलने नहीं दिया जाता। आप कहीं किसी भी मीटिंग में जाएंगे, किसी संगठन में जाएंगे, तो महिलाओं को पीछे तबके पर रखा जाता है। यहाँ पोर्टल पे तो पूरा टाइम ही आपको पकड़ा दिया गया है कि आपको बोलिए जितना बोलना है, जितना बोल सकते हैं, जितना नॉलेज है आपको बुद्धिज्म के बारे में बोलिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो ये अपॉर्चुनिटीज का आपको यूटिलाइज करना है, समझनी है चीजें, और धीमे धीमे करके जिस दिन आपके अंदर से डर और भय खत्म हो जाएगा, उस दिन आप विनर होंगे अपनी जिंदगी के और इस देश के भी। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए।